हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फुल लेंथ अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने वाले हैं। आप इसे गाउन बोल सकते हैं या फिर अम्ब्रेला कट सूट बोल सकते हैं, बिकॉज इसकी लेंथ जो है वो हम फुल रखेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश की है और ख़ासकर बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास 3 तरह के कपड़े हैं, लेकिन कलर तीनों का बिल्कुल सेम है। सो गाइस, ड्रेस को हम 2 पार्ट में बनाने वाले हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो ये जो कॉटन का पीस आप देख रहे हैं, ये सिर्फ अपर वाले पार्ट के लिए मैंने लिया है, अंदर की साइड लोन लगाने के लिए। तो ये कपड़ा मैंने सिर्फ 1/2 मीटर लिया है। तो सेकंड लेयर के लिए मैंने ये साटन का कपड़ा लिया है। साटन के कपड़े में आप जानते होंगे कि हल्की हल्की शाइनिंग सी रहती है, क्योंकि इसके ऊपर की लेयर मेरे पास नेट के कपड़े की है, तो नीचे वाला लेयर दिखना था, इसीलिए मैंने ये साटन के कपड़े का यूज़ किया है। अगर आप प्लेन यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे गाउन की लेंथ ज़्यादा है, लगभग 58 इंचज़ है, इसीलिए मैंने ये कपड़ा 4.5 मीटर लिया है। नेक्स्ट सबसे ऊपर वाली लेयर आएगी जो सबसे सामने की तरफ दिखेगी, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेट के कपड़े की है। 58 इंचज़ मेरे गाउन की लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वाला कपड़ा 5 मीटर लिया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि साटन का कपड़ा कम और नेट वाला ज़्यादा क्यों है। तो वो इसलिए है कि साटन का कपड़ा हम बाजू में नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो हमारा नेट वाला पीस है, सबसे ऊपर वाला ये वाला लेयर, इसी की हम बाजू बनाएंगे। इसलिए मैंने साटन का कपड़ा आधा मीटर कम लिया है और ये वाला कपड़ा हमने 1/2 मीटर एक्स्ट्रा लिया है अपनी बाजू लगाने के लिए। तो अब आती है ड्राफ्ट लगाने की बारी। तो ड्राफ्ट ये वैसे कॉटन का कपड़ा है, तो मैं इस पर भी लगा सकती हूँ, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो मैं इसके ऊपर आपको ड्राफ्ट लगाना बताऊंगी, क्योंकि इसी पीस की हम अपनी नीचे वाली साइड यानी कि गाउन वाली साइड भी लेयर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना नाप मेंशन कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारी ड्रेस जो है वो 2 पार्ट्स में बनेगी, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो मेरा अपर वाला पार्ट है वो मेरा कंधे से लेके कमर तक का हिस्सा रहेगा, और जो लोअर पार्ट होगा वो कमर से लेके बिल्कुल नीचे आपने जितनी भी आप लंबाई रखना चाहते हैं वहाँ तक हमारा लोअर पार्ट रहेगा। तो नाप के लिए शोल्डर मेरे पास 16 इंचज़ है, यानी कि 16 इंचज़। चेस्ट मेरे पास 42 इंचज़ है और कमर मेरे पास 36 इंचज़ है। और जो अपर पार्ट है हमारा, उसकी लेंथ हम 16 इंचज़ तैयार रखेंगे, और जो लोअर पार्ट है उसकी लेंथ हम 42 इंचज़ तैयार रखेंगे, यानी कि 42 इंच। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी का नाप हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैं कपड़े को किस तरह से बिछा रही हूँ। तो पहले मैंने कपड़े को चौड़ाई वाली साइड से इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है, और फिर हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। लेकिन यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी चेस्ट या फिर कमर जो है वो पूरा नहीं होगा, तो उसके लिए देखिए इस तरह से मैं कपड़े को फोल्ड करूँगी। अब हम अपनी चेस्ट का 4th पार्ट देख लेंगे, और जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए उतना ही फोल्ड करेंगे। जैसे कि मेरे पास चेस्ट 42 इंचज़ है, तो 42 इंचज़ का 4th पार्ट हम करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। तो 10.5 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाते हुए मैं इसे 12.5 इंच या फिर 13 इंच फोल्ड करूँगी। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया है। ये मेरी ओपन साइड है यहाँ से, और यहाँ से मेरी क्लोज साइड है। जो सूट का ड्राफ्ट है वो मैं यहाँ से लगाऊंगी नीचे की तरफ, ताकि जो यहाँ से जो पीस निकले वो बड़ा निकले, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट में कपड़ा है हमारे पास। अब ये जो ऊपर वाली साइड से ओपन है और यहाँ से क्लोज साइड है, तो मैं यहाँ से अपना शोल्डर लूँगी। बंद वाली साइड से हमेशा बाहर की तरफ शोल्डर लेते हैं, और शोल्डर का हमेशा आधा लेते हैं। तो मेरा शोल्डर यहाँ पे 16 इंच है, तो मैं 8 इंच ले रही हूँ। अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि शोल्डर हमेशा पिछले गले पे डिपेंड करता है। पिछला गला आपका जितना डीप रहेगा, शोल्डर आप उतना कम लेंगे। तो पिछला गला मेरा यहाँ पे कम है, इसीलिए मैं शोल्डर ज़्यादा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 8 इंच शोल्डर ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने 8 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमें आर्म होल लेना है, तो अगर हम 8 इंच ले लेंगे तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। जो हमारा अगला पल्ला रहेगा उसकी कटिंग करके हम बाद में इसका आर्म होल 7 इंच करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम आगे वाले जो पल्ला होता है उसकी गहराई हम ज़्यादा कटिंग करते हैं, तो वो 1/2 इंच वो पीछे वाला जो है वो मैनेज कर लेता है। अगर आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। अब यहाँ से भी हमने 8 इंच ले लिया और यहाँ पे सीधी लाइन लगा लेंगे। एक तरह से 7.5 और 8 इंच का आप यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सीधी लाइन लगा दी है। इस वाले मार्क को भी मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया है। अब इस निशान के ऊपर अपनी चेस्ट लेंगे, तो चेस्ट मेरी 42 का 4th पार्ट करके 10.5 इंच आ रहा है, और यहाँ से 2 इंच आप एक्स्ट्रा भी ले लेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब लेंथ मैंने आपको बताया था कि 16 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे हमें सिलाई में भी जाएगा। तो 17 इंच पे मैं यहाँ पे सीधी लाइन लगा लूँगी।
तो यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन लगा दी है। इसी निशान के ऊपर हमें अपनी कमर का मार्किंग करना है। तो कमर मेरे पास 36 इंचज़ है, जिसका 4th पार्ट हम करेंगे तो 9 इंचज़ आएगा और 9 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा है मैं सारा रख लूँगी, क्योंकि बाद में हम इसकी हल्की सी कटिंग करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। अब ये सिलाई वाली मार्किंग को, जहाँ पे हमारा सिलाई लगना है, उसे मैं इसे इस तरह से तिरछा मिला रही हूँ। अब आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये वाले निशान से यहाँ तक जितना भी है उसका आप हाफ़ करेंगे। चाहे 4 इंच है चाहे 5 इंच है, आपको उसका हाफ़ करना है। और कोने से इस तरह से लेते हुए और इस तरह से मिलाते हुए आपको गोलाई दे देनी है। ये सबसे बेस्ट आइडिया है, सबसे अच्छा तरीका है ये गोलाई देने का। और ये गोलाई देके हमें इसे कटिंग कर देना है। गाइस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने इसे कट करके अलग कर दिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अगला वाला पीस होगा उसका आर्म होल हम 7.5 से 7 इंच करेंगे। तो ये दोनों को अलग अलग मैंने इस तरह से बिछा दिया है। फ़िलहाल ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसे फ्रंट मान लूँगी और इसे आधा इंच मैं इसे कट करके 7 इंच इसका आर्म होल कर दूँगी, क्योंकि इसकी गहराई की गोलाई अभी हमें देनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि गोलाई हम देंगे तो उसका स्पेस बढ़ जाएगा, जिससे कि वो आधा इंच यहाँ पे मैनेज कर लेगा। तो ये 7.5 इंच हमने लिया था, 7.5 इंच का मैं हाफ़ कर रही हूँ और अंदर की तरफ हल्का सा ले जाते हुए इसकी गोलाई दे दूँगी। जो हमने पहले गोलाई दी थी वहाँ से मैंने आधा इंच अंदर की तरफ लिया और हल्का सा डीप करते हुए मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी। अब इस गोलाई को हमें अच्छी तरह से कटिंग कर लेना है। अगर आप दोनों पल्ले साथ में कट करते हैं तो भी आप ध्यान देंगे कि आपको सिर्फ फ्रंट पीस का ही ये डीप वाली कटिंग करनी होती है, बैक वाले पीस का आप कट नहीं करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बिल्कुल इन्हीं पीसीस के बराबर हमें अपना ये लोन वाला पीस और जो मेन फैब्रिक है वो भी कट कर लेंगे। दोनों कपड़ों के 2-2 पीस निकलेंगे, फ्रंट और बैक। तो ये देखिए, बिल्कुल बराबर मैंने इसे कट कर लिया है। 2 पीसीस इसके बराबर ये फ्रंट है और ये मेरे बैक पीसीस हैं। तो अपर पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसके लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने अपना मेन फैब्रिक नेट वाला पीस लिया है, जिसे मैं डबल करके अच्छी तरह से बिछा लूँगी। पूरा कपड़ा हमारे पास 5 मीटर था, जिसमें कि मैंने 4 मीटर कपड़े का यूज़ अपनी नीचे की फ़्रॉक बनाने के लिए किया है, क्योंकि मुझे इसका लेंथ जो है और घेरा जो है वो ज़्यादा चाहिए था। तो यहाँ से ये ओपन साइड है, यहाँ से हम अपनी कमर की गोलाई लगाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कमर हम गोलाई में क्यों लेंगे और कैसे लेंगे। तो कमर गोलाई में हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें जो नीचे की फ़्रॉक है वो अम्ब्रेला में चाहिए, तो वो अम्ब्रेला के जैसा दिखेगा अगर हम गोलाई में लेंगे। अगर आप अम्ब्रेला टाइप में नहीं पहनना चाहते तो उसका कटिंग का और निशान लगाने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल हम अम्ब्रेला कट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम कमर की गोलाई लेंगे। तो उसका सबसे बेस्ट मेथड है कि जितनी भी हमने कमर ली थी, जैसे कि मैंने एक अपनी कमर 9 इंच ली थी, 9 इंच का मैं तीसरा भाग निकालूंगी, यानी कि 3 इंच, और 9 इंच में मैं वो 3 इंच ऐड करूँगी, तो हमारा 12 इंच हो जाएगा। अगर आपकी कमर 10 इंच है तो 10 इंच का आप तीसरा पार्ट निकालिए और फिर उसमें ऐड कीजिए। ये मेथड बिल्कुल सबसे सही तरीका रहता है। तो मेरा यहाँ पे 9 इंच था, तो मैंने उसमें 3 इंच ऐड करके 12 इंच लिया है और मैं यहाँ पे 12 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से भी 12 इंच लूँगी। अब पूरी गोलाई में इसी तरह से हमें 12 इंच पे मार्क करना है, यानी कि 12 इंचज़ पे। गाइस वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने गोलाई में इस तरह से मार्किंग कर ली है। मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है, इसीलिए हम कमर का दूसरा भाग लेंगे, यानी कि कमर हमारी 36 इंचज़ थी, तो हम उसका सेकंड पार्ट लेंगे तो 18 इंच आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सिलाई को लेके आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलने में जाएगा, तो मैंने 19 इंच लिया है और ये 19 इंच मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया है। देखिए 9 इंच को मैंने इस तरह से डबल किया और ये 18 और आधा आधा इंच इस तरह से सिलने में जाएगा। तो वो कैसे हुआ एक बार फिर से देखिए। जितनी हमारी कमर थी 9 इंच, मैंने उसमें 3 इंच ऐड किया है। 9 इंच का तीसरा भाग लेके मैंने 12 इंच लिया और 12 इंच पे फिर हमने गोलाई दी है। तो ये गोलाई मैं डार्क कर देती हूँ।
अब मान लीजिए कि हमारी कमर यहाँ पे ज़्यादा होती, यानी कि 9 इंच या फिर 10 इंच होती, तो उसी तरह से हम उसका थर्ड पार्ट करते और फिर 9 इंच या फिर 10 इंच में उतना ऐड करके फिर हम यहाँ पे 13 या फिर 14 इंच लेते। तो फ़िलहाल मेरा यहाँ पे 12 इंच है और मैंने गोलाई भी ले दी है। अब हमें अपने लोअर पार्ट की लेंथ लेनी है। तो लंबाई मैंने आपको बताया था 42 इंचज़ हमारी इसकी लंबाई रहेगी। तो यहाँ से मैं 42 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर का तो हमारा ये जितना भी पार्ट आया है ये कट जाएगा। और यहाँ से नीचे की तरफ मैं 42 इंच ले रही हूँ। ये देखिए 42 इंच पे यहाँ से मार्क करेंगे। अब पूरा टोटल ऊपर से नापेंगे कि कितना आया है। यहाँ पे इंच टेप रख के फिर हम नीचे नाप लेंगे एक बार। तो ये 58 इंचज़ आया है, यानी कि 58 इंच। ये देखिए अब पूरी गोलाई में राउंड में हमें 58 इंच पे मार्क करते जाना है। जिस तरह से हमने कमर की गोलाई लगाई उसी तरह से हमें नीचे घेरे की गोलाई लगानी है, क्योंकि हमारा फ्रॉक जो है वो अम्ब्रेला कट में है। इसीलिए देखिए ऊपर इंच टेप रखेंगे बिल्कुल कोने में, जैसा कि हम पहले रख रहे थे कमर का निशान लगाने के लिए। पूरी गोलाई में मैं मार्क करती जाऊंगी। ये देखिए किस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ तक सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये देखिए मेरे पास यहाँ पे कपड़ा, क्योंकि कपड़े का अर्ज कम था इसीलिए आगे कपड़ा यहाँ पे नहीं बचा, यहाँ पे कपड़ा ख़त्म हो चुका है। तो वो मैनेज करने के लिए देखिए वहाँ पे हमें पेपर बिछाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमारी लंबाई नहीं निकल पाई है। तो वहाँ पे मैं पेपर बिछाऊँगी। वो देखिए मैंने यहाँ पे पेपर लगा दिया है। अब आगे की मार्किंग मैं इस पेपर के ऊपर करूँगी। तो उसके लिए दूसरी तरफ से लंबाई लेंगे। यहाँ पे मैं रख रही पेपर को, यहाँ से आधा इंच डाल लेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाता है। तो वो सब लेके हम यहाँ पे 54 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से इस कोने पे हम इंच टेप रखेंगे और यहाँ पे गोलाई में हम मार्किंग करते जाएंगे। गाइस वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आते हुए हमारा मार्क यहाँ पे मिल चुका है। अब इस मार्किंग को मैं सीधा ड्रॉ कर लूँगी, एक दूसरे से मिलाते हुए लाइन लगा देंगे। तो ये देखिए ये मेरा निशान आया है इस तरह से। इस निशान को हमें कट करना है। अगर यहाँ पे कपड़ा होता, हमारे कपड़े का अर्ज ज़्यादा होता तो हम कपड़ा कट करते, लेकिन यहाँ पे हमें पेपर बिछा के कट। अब ये साइड पे जो कपड़ा बचा हुआ है यहाँ पे हम ये पेपर रखेंगे और ये वाले पीस हम यहाँ पे बिछा के इस तरह से निकाल लेंगे। पहले मैं ये वाला जो हमने निशान लगाया था इसे कट कर लूँगी। तो ये देखिए ये मैंने इसे कट करके यहाँ से अलग कर दिया है। अब जो हमने कमर की गोलाई लगाई थी, जो हमने कमर की मार्किंग की थी गोलाई में, वो भी हमें कट कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर दिया है। अब ये बाकी का जो हमने पेपर बिछाया था ये वाला पीस हम बिल्कुल बराबर इसके कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी मैं यहाँ पे कट कर चुकी हूँ। और ये देखिए पूरा कंप्लीट हमारा इस तरह से आया है। ये हमारी कमर है और वो नीचे की गोलाई रही। और ये जो हमने जॉइंट कट किया था वो ये रहा, देखिए। अब इस तरह से हमें दोनों पीस को अलग अलग करके ये जॉइंट आपस में जोड़ने पड़ेंगे। तो एक पीस को हम इससे और दूसरे वाले जॉइंट को हम ऊपर वाले पीस से इस तरह से जोड़ देंगे। तो एक पीस मैं साइड करके आपको दिखा देती हूँ। ये इसका अपर पीस हमने अलग कर दिया दोनों का एक एक, और इसे हम इस तरह से सीधे से सीधा मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये इस तरह से बिल्कुल कंप्लीट आ जाएगा। अब हमें इसके अंदर का लोन कट करना है, तो वो मैं पेटीकोट स्टाइल से कट करूँगी। अगर आप अम्ब्रेला कट में स्टाइल से कट करना चाहते हैं तो आप उसी तरह से कट कीजिए जैसा कि हमने नेट का कपड़ा भी कट किया। तो अंदर की लंबाई मैं 48 इंचज़ यहाँ पे रख रही हूँ। मैं नीचे से ज़्यादा फोल्ड करने वाली हूँ, कम से कम 2 इंच मैं फोल्ड करने में लगाऊंगी, इसलिए मैंने 48 इंचज़ लिया है। तो मैंने डबल लेयर में देखिए कपड़ा बिछा लिया है इस तरह से। यहाँ से ओपन है, चारों तरफ से ये ओपन है पीस, डबल पीस में मैंने कपड़ा बिछाया है। अब यहाँ पे हमें अपनी कमर लेनी है। तो कमर आपको याद होगा कि हमने 9 इंचज़ ली थी। यहाँ पे मैं 2 इंच या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि दोनों तरफ हम जॉइंट करेंगे कपड़ा तो सिलने में भी ज़रूर जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने 10.5 या फिर 11 इंच भी आप ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 10.5 ले लिया है और यहाँ पे मैं 10.5 का आगे डबल ले रही हूँ, यानी कि 21 इंचज़। यहाँ पे मैंने 10.5 लिया और यहाँ पे सीधा उसका डबल कर लिया। अब यहाँ पे जितना भी बचा है सीधी लाइन लगाने के लिए मैं यहाँ से उतना ही ले लूँगी और बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बच चुका है। इस मार्किंग को अब हमें कट करना है, तो पूरा नीचे तक इस तरह से हम बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। अब मैं वापस अपनी कमर पे आऊँगी, तो यहाँ से यहाँ पे हमने जो अपनी कमर ली थी 10.5 इंच, वो वाली कमर अब मैं यहाँ पे तिरछे में लूँगी। ये वाली कमर हमें यहाँ पे लेनी है इस कोने में, और जो मैंने यहाँ पे लिया था 21 इंच, वो 21 इंच हम यहाँ पे इस कोने में लेंगे, ताकि हमारा घेरा जो है वो एक तरफ आए और जो हमारी कमर है वो एक तरफ आए। वो जब हम कंप्लीट कटिंग करेंगे तो आपको समझ आएगा। एक बार ये फिर से दिखा देती हूँ, 10.5 और यहाँ पे 21 इंचज़ यानी कि 21 इंच। तो यहाँ पे हमने लंबाई की मार्किंग नहीं की थी। ये अंदर का लॉन है तो आप अपने हिसाब से इस पर लंबाई ले सकते हैं जितना आप लेना चाहें। तो मैं यहाँ पे 46 इंचज़ पे मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ पे भी बिल्कुल बराबर, और यहाँ पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये कटिंग मैं पेटीकोट स्टाइल से कर रही हूँ, आप पेटीकोट भी बिल्कुल इसी तरीके से कट कर सकते हैं। अब यहाँ का 10.5 इंच हम इस कोने में लेंगे, तो ये मैंने मार्किंग कर ली और 10.5 इंच लेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे जितना भी कपड़ा है वो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 21 इंच ही बचा होगा। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर यहाँ पे बच चुका है। इसे हमें इस वाले निशान से तिरछा मिला देना है। तो ये देखिए मैंने तिरछी मार्किंग कर ली है। तो यहाँ पे अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। गाइस वीडियो मैंने थोड़ा डिटेल में बनाई है इसीलिए लेंथी हो गई है, बट आई होप कि आपको परफेक्टली सब समझ आ रहा होगा। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर मैंने इसे कट कर दिया है। अब ये वाला तिरछा और ये वाला तिरछा दोनों तिरछे मिलाते हुए हमें इस तरह से सीधा चारों को एक के ऊपर एक बिल्कुल बराबर बिछा लेना है। तो ये मैंने बिछा दिया, ये देखिए। अब हम इसे 8 फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से बिछा देंगे। नीचे से ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा और ये जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा है यही हमें कटिंग करना है, तभी हमारे जो नीचे का घेरा है वो गोलाई में आ पाएगा। तो इसे आप इस तरह से मार्किंग कर लीजिए और इसे कट करके अलग कर दीजिए। ये देखिए अब हम दूसरी तरफ आते हैं। तो यहाँ से इस तरफ से बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम इसे जब पलटेंगे कपड़े को, ये देखिए इस तरह से पलट देंगे तो यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये वाला कपड़ा हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो गाइस ये हमारी पेटीकोट की कटिंग हो चुकी है, यानी कि ये जो हम नीचे वाले पार्ट पे जो अपना अंदर का लॉन लगाने वाले हैं उसकी कटिंग ये हो चुकी है। हमें इसे जॉइंट देखिए किस तरह से करना है। ये हम तिरछे से तिरछा मिलाते हुए जब हम जॉइंट करेंगे तो ये देखिए कमर हमारी कम है और नीचे का घेरा जो है आप देख सकते हैं कि कितना घेरा हमारे पास निकल के आया है। तो गैस वीडियो काफ़ी लेंथी होने की वजह से मैं आपको स्टिचिंग नहीं बता पाई। तो अगर आप इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। या फिर आप ये ऊपर आई बटन देख पा रहे होंगे, अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको इसका स्टिचिंग का वीडियो मिल जाएगा। तो गैस ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।